राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के स्नान की विधि। जिस प्रकार से हमने मांग स्नान के विषय में चर्चा की थी, उसी प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास के स्नान की कि किस प्रकार से हमें स्नान करना है, इसकी क्या विधि है, किन किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से हम बिना कठिन परिश्रम किए और बिना कष्ट झेले अनंत पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं, किस देवता का इस मास में पूजन होता है, किस चीज़ का हमें दान करना चाहिए इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख को साल का दूसरा महीना माना जाता है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह अप्रैल से मई के बीच में पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में वैशाख माह 7 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 5 मई 2023 को इसका जो है समापन हो रहा है। परंतु यदि हम बात करें स्नान की, तो वैशाख स्नान शुरू हो जाएगा चैत्र मास की पूर्णिमा से। तो चैत्र मास की पूर्णिमा से जो है हम स्नान आरंभ करेंगे और वैशाख मास की पूर्णिमा पर जो है स्नान की समाप्ति होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 मास में से 3 मास यानी कि वैशाख, कार्तिक और माघ को बड़े मास के रूप में जाना जाता है। वैशाख मास साल का पहला बड़ा मास होता है और इसलिए भी यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय मास होता है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। स्कंद पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि महिरथ नाम का राजा ने केवल वैशाख स्नान करके ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति की थी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस मास का नाम वैशाख क्यों पड़ा। देखिए, हिंदू पंचांग में चंद्र मास के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। जिस मास की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में होती है, उसी के अनुसार उसका नाम जो है वह निर्धारित होता है। वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वह विशाखा नक्षत्र में होने के कारण इस मास का नाम पड़ा वैशाख। तो इस प्रकार से जो है वैशाख मास की शुरुआत हुई। परंतु इसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देवऋषि नारद के अनुसार 3 महीने कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास सभी 12 महीनों में सबसे शुभ महीने हैं, लेकिन इन तीनों में वैशाख मास सर्वोपरि मास बताया गया है। वैशाख मास में पिछले जन्मों के पापों को दूर करने और भक्त को बुरे कर्मों के फल से मुक्त करने की पवित्रता है। पूजा, यज्ञ, होम, तपस्या आदि जैसे अच्छे अनुष्ठानों के लिए यह सबसे बेहतरीन महीना है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की पुराणों में भी महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार वैशाख मास व्रत में 7 चतुर पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अनुष्ठान, रीति रिवाज और परंपराएं, इन्हें सामूहिक रूप से वैशाख धर्म कहा जाता है। भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, जीविका और भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद प्रदान करने वाला है यह वैशाख मास। वैशाख मास में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम, नरसिम्हा आदि, शंकराचार्य, देवी गंगा जिसके कारण हम गंगा सप्तमी मनाते हैं, रामानुजाचार्य, विदारण्य और देवी वासवी कन्या का परमेश्वरी का जो है जन्म हुआ था। इसलिए भी इस माह की विशेषता और अधिक बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खासा महत्व है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार से वैशाख मास के समान कोई मास अतिश्रेष्ठ और उत्तम नहीं है। इस माह में हमें भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश के नाम का भी स्मरण और जाप करना चाहिए। इस मास को स्वयं ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार बताया गया है यह मास। वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में गाय कामधेनु, देवताओं में विष्णु,
वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र और धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि को बताया गया है, उसी प्रकार से वैशाख मास को सर्वोत्तम बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन को बताया गया है। तो आप मधुसूदन, माधव, मुकुंद भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन करें। इसमें हमें भगवान के अनंत स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप का पूजन करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैशाख स्नान करता है उससे भगवान विष्णु सदा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक कष्ट देते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। वैशाख माह में सब तीर्थ देवता आदि बाहर के जल अर्थात सामान्य नदी तालाबों में स्थित रहते हैं। विष्णु जी की आज्ञा से मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर सभी देव उपस्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा प्रिय है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से होता है, जो फल सब तीर्थों स्थलों के दर्शन से मिलता है, ये सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का दान करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस मास में हमें वैशाख स्नान के साथ साथ जल दान भी अवश्य करना चाहिए। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि इस माह में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी कि त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेदसम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात वैशाख मास का अपना ही महत्व होता है, इसके समान कोई मास नहीं है। इसलिए वैशाख मास बहुत ही उत्तम माना गया है। वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप, तर्पण, होम, यज्ञ, हवन इत्यादि अनुष्ठान का विशेष और अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। वैशाख मास अक्षय फल की प्राप्ति का मास कहा गया है। वैशाख मास के स्नान से अश्वमेध यज्ञ के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरण दर्शन भी हमें होते हैं। यदि बात करें कि इस माह में हमें किस देव का पूजन करना चाहिए, तो देखिए इस माह में हमें लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में दुख दारिद्र्य का नाश होकर धन संपत्ति की अपार कृपा जो है माता लक्ष्मी की प्राप्त होती है। इस माह में हमें परशुराम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इस माह में हम भगवान के किसी भी स्वरूप, विशेषकर माधव स्वरूप की पूजा तो हमें करनी ही है, मधुसूदन स्वरूप की पूजा, साथ ही साथ आप मुकुंद स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। इस मास में हमें त्रिदेवों का पूजन अवश्य करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ का पूजन इस मास में करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे कि हमें भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि बात करें स्नान की, तो देखिए वैशाख में हमें स्नान, जिस प्रकार से हमने माघ में स्नान किया था, यदि आपके पास कोई देव नदियां हैं तब आप उनमें जाकर स्नान कर सकते हैं। और स्नान जो है वो हमें तारों की छाँव में करना है, यानी कि सूर्योदय से कम 1 घंटा 15 मिनट पहले आपको जो है स्नान कर लेना चाहिए, तभी वह वैशाख स्नान या माघ स्नान या कार्तिक स्नान की श्रेणी में गिना जाता है। सूर्योदय से कम 1 घंटा 15 मिनट पहले आपको जो है स्नान कर लेना है। साथ ही साथ यदि आप किसी सप्त देव नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं, यदि कोई नदी आपके पास नहीं है, तब आप अपने घर के ही जल में गंगा जल और तिल डालकर अवश्य स्नान करें। परंतु कोशिश अवश्य करें कि इस मास में कम से कम एक बार यदि आपको मौका मिलता है, संभव हो पाता है, तब आप किसी देव नदियों में स्नान अवश्य करें। स्नान करने के पश्चात आपको सूर्योदय के समय अर्घ देना है और अर्घ देते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार से है: वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायणम अर्ध्यम तेहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थात वैशाख मास में मनुष्य संकल्पादि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पूरे वैशाख मास में व्रत रख कर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है।
और इसका पालन करके वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और जैसा कि हमने चर्चा की थी कि विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में स्थित होने के कारण इस मास का नाम पड़ा वैशाख। तो देखिए, विशाखा नक्षत्र के भगवान बृहस्पति हैं और देवता इंद्र हैं। इसी वजह से इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस महीने में किए गए दान से मिलने वाले पुण्य का कोई अंत नहीं होता। वैशाख मास में मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप दीप प्रज्वलित करके दीपदान पवित्र नदी में करें तथा पुष्प अर्पित करें। वैशाख मास में भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ वैशाख मास महात्म अवश्य पढ़ें या सुनें। इस माह में आप जितना हो सकता है भगवान विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, पापनाशक स्तोत्र पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि आप ना पढ़ सके तब भी आप पापनाशक स्तोत्र इस माह में पूरे माह अवश्य सुनें। वैशाख मास तीनों ही मासों में यानी कि माघ मास और कार्तिक मास तीनों में ही सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि वैशाख मास स्नान अत्यंत ही सरल और सुगम है। जिन लोगों ने वैशाख मास में मधु दैत्य को मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति मधुसूदन का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जीवन का फल पा लिया। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करके अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। इसलिए हमें वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि वैशाख स्नान हमें किस प्रकार से करना है, यह कब से शुरू हो रहा है, इसका क्या महत्व है और किस विधि से जो है आप स्नान करेंगे। अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन नियमों का हमें पालन करना है, किन चीज़ों से हमें इस माह में परहेज करना है, तथा यदि हम वैशाख मास स्नान की शुरुआत नहीं कर पाए हैं तो किन दिनों का स्नान करने से हमें जो है संपूर्ण वैशाख स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।